अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम एकेडमी। आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे मैथ की। साइंस ग्रुप की ये एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर वो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इनको जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है उसके अंदर आपने इनको लिखना है। और दूसरे नंबर पे पॉइंट आउट करना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं। सबसे पहले ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ये जो बी कोएफिशिएंट है ये ज़ीरो नहीं होता। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम कहते हैं। यानी इसके अंदर जो हमारे पास लीनियर कोएफिशिएंट है बी, इसको लीनियर कोएफिशिएंट कहेंगे क्योंकि ये एक्स की पावर 1 के साथ लगा हुआ है। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो ए कोएफिशिएंट है इसको हम क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कहेंगे और ये फ्री टर्म या कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास ये जो बी है ये नहीं होता, यानी ए एक्स स्क्वायर होगा और प्लस सी, और बी वाली टर्म जो है वो नहीं होगी क्योंकि b इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ज़ीरो इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी टर्म को, ये जो लीनियर टर्म है इसको ज़ीरो कर देगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या फिर बाकी बचेगा, सिर्फ पहली टर्म जो क्वाड्रेटिक टर्म है और जो फ्री टर्म है या कांस्टेंट है ये बचेगी। तो ये एक हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इसका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब हम जो है सबसे पहले इसका जो पार्ट 1 है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर बड़ा सिंपल सा उसने पहले क्वेश्चन दिया है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो हमने सबसे पहले ये करना है सिंपल इसके अंदर कि ये जो x हमारे पास फर्स्ट इसकी जो टर्म है इसको पूरी x माइनस 3 के साथ पहले बारी बारी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो प्लस 7 दूसरी टर्म है इसकी, इसको फिर बारी बारी x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब हम फर्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो कैसे हम इसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि ये फर्स्ट x है, इस फर्स्ट x को हमने x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7, ये इधर आ गया प्लस 7, और ये भी अब दूसरी बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी x माइनस 3। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी फर्स्ट लॉ ऑफ कोएफिशिएंट के मुताबिक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया -3x। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया, प्लस 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 7 इंटू एक्स और प्लस माइनस ये हो जाएगा -7 3 21, 7 3 तो 21 इज इक्वल टू -7। बस अभी हम इनको अभी सिंपल कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर हम एक्स स्क्वेयर और ये -3x है प्लस 7x है, इन दोनों को हम ऐडअप करेंगे। तो ये प्लस 7x बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, 7 माइनस 3 4, 4x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। अब ये जो -7 है इसको अभी हम ज़ीरो नहीं इस तरफ आया क्योंकि जब ज़ीरो आएगा तो ये हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमारी बन जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो -7 है दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 7 ऐड करेंगे। तो ये -7 प्लस 7 कट के ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 7 आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम इक्वल साइन के एक दूसरी तरफ वैल्यू ले जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये भी वही कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास अब ये नई जो वैल्यू बनी है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 और ये जो -7 है ये आके प्लस 7 बन गया है। और उसके बाद अभी ये हम देखेंगे कि ये जो हमारी अभी फाइनल जो इसकी फॉर्म बनी है 1x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 14, क्योंकि -21 जो है इसमें से 7 ये हम माइनस करेंगे तो माइनस वाली फिगर यहाँ बड़ी है तो माइनस आ जाएगा नीचे, 14 इज इक्वल टू 0। तो अभी सबसे पहले हम नोट करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को। तो ये 1 लिखते नहीं है इसलिए इसको रेड करके लिखा हुआ है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है 1x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम नोट करते हैं। तो कोएफिशिएंट्स हमारे पास ये देखते हैं कि जो ए कोएफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू +1 है,
जो बी कोएफिशिएंट है उसके वैल्यू +4 है, +4, और जो सुई कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू हमारे पास -14 है। तो अब देखिए हमारे पास बी की वैल्यू +4 आई है, यानी कि बी की वैल्यू 0 नहीं है। तो जिस इक्वेशन में बी की वैल्यू 0 हो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 0 नहीं +4 है, इसलिए ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व होगी। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इसका, वो हम अगली वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।